मील व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। पस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री न करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। ए ईमान वालो, मदद तलब करो सब्र और नमाज के साथ। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू, और मत कहो, लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उन लोगों को जो मारे गए अल्लाह के रास्ते में मुर्दा। बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। वलनब्लुवन्नकुम, और अलबत्ता हम ज़रूर आज़माएंगे तुम्हें। बिशैइन, किसी चीज़ के साथ भी। मिनल खौफ, डर से। वलजू, भूख से। वनक़्सिम मिनल अमवाल, मालों की कमी से। वल अनफुस, और जानों की कमी से। वस्समरात, और फलों की कमी से। वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अल्लज़ीना, वो लोग, इज़ा असाबतहुम, जब पहुँचती उन्हें, मुसीबतुन, कोई मुसीबत, क़ालू, वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाह, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं। इन्ना लिल्लाह, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। उलाइका, यही लोग हैं, अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, कि जिन पर रहमतें हैं उनके रब की तरफ से। जिन पर सलवातें हैं उनके रब की तरफ से, मेहरबानियाँ उनके रब की तरफ से और रहमत। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हिदायत पर हैं, हिदायत याफ्ता हैं। कुरान करीम की साबिक़ा आयात के अंदर तहवील क़िबला की बास, क़िबला के बदलने की बास आपने समाअत फरमाई, और कुरान करीम ने उस सिलसिले का इख्तिताम करते हुए इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। जब किसी कलाम का बास का ख़ात्मा किया जाता है तो कहते हैं, यार बस छोड़ो, अल्लाह को याद करो। इस बात को छोड़ो, क्या करो, अल्लाह को याद करो। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें मुसलमानों बैतुल मुक़द्दस के बजाय बैतुल्लाह अता किया है, इस पर तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह का शुक्र करो, नाशुक्री मत करो। यानी बास व तबहीज़ के अंदर मत पढ़ो, बल्कि क़िबले का बदल जाना, खाना काबा का अता हो जाना,
खाना काबा का मिल जाना, मस्जिद हराम का मिल जाना, इस सिमत का अता कर देना, इसको अल्लाह की अता समझकर खुदा का जिक्र करो और अल्लाह का शुक्र करो। अल्लाह का जिक्र भी करो और अल्लाह का शुक्र भी करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें वो किबला अता किया जो तुम्हारे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ था। इस पर तुम अल्लाह का शुक्र करो। इसलिए हदीस के अंदर आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब भी आदमी कोई नेकी करे तो नेकी करने के बाद उसे अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए कि अल्लाह अगर तू मुझे तौफीक ना देता तो ये नेकी मेरे बस में नहीं थी। आप देखें, अभी आप सिपारे लेकर फ़ौरन नमाज के बाद कुरान करीम की समझ के लिए जिसकी समझ में जितना आएगा वो ले लेगा, जो जितना अमल आएगा वो कर लेगा। लेकिन ये अल्लाह ने हमें तौफीक अता की है कि कोई और मजलिस के बजाय अल्लाह पाक ने हमें अपने कुरान की मजलिस अता कर दी है। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारा कोई कमाल नहीं है। हमसे बड़े बड़े समझदार, बड़े बड़े फलसफी, बड़े बड़े बातूनी, बड़े बड़े समझदार किस्म के लोग, अल्लाह पाक उनको अता नहीं करता, हमें अल्लाह ने अता कर दिए। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह इस नेकी की तौफीक तूने हमें अता की है। इसी तरह जब आदमी किसी बुराई से बचे, ये ना कहे कि जी मैं बड़ा बाकमाल हूँ, और जी मैं तो किसी को देखता ही नहीं, मैं आँख उठा कर नहीं देखता, और जी मैं बड़ा मुत्तकी हूँ, बड़ा परहेजगार हूँ, मैं फ़लाँ महफ़िल, मैंने ऐसी कई महफ़िलें देखी, मैं उसको पाँव की ठोकर से मार देता हूँ। नहीं, बुराई से भी बचाने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह ताला की तौफीक के बग़ैर, अल्लाह की मदद के बग़ैर न इंसान बुराई से बच सकता है, न ही अल्लाह की तौफीक के बग़ैर नेकी कर सकता है। ये सब कुछ कराने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की। इंसान का कोई कमाल नहीं है। आपने देखा नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या? अल्लाह ताला सूरह यूसुफ के अंदर, अल्लाह हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह करे कि हम इसी तरह इकट्ठे हों और सूरह यूसुफ की वो आयत हमारे सामने आए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जुलेखा ने 7 दरवाजे बंद करके हसीनो जमील पैगंबर बंद कर दिया और कहती क्या है? कालत हाय तलक, मेरी तरफ देख, मैं बन कर, ठन कर, संवर कर तेरे सामने बैठी हूं। खुदा वहां पैगंबर के बारे में क्या कहता है? यार मौलवी क्या चीज़ है, पीर क्या चीज़ है, सूफी क्या चीज़ है, नमाजी क्या चीज़ है, हाजी क्या चीज़ है, हम क्या है? हमारा क्या तकवा है? खुदा की कसम, हम चीज़ क्या है? एक फूंक का उनके मुकाबले में एक चुनटी का मुकाबला नहीं, चुनटी भी नहीं है हम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरी मदद शामिल हाल ना होती, अल्लाह अकबर, लौला अर्रा बुरहान रब्बी, खुदा क्या कहता है? अगर मेरी बुरहान ना होती, करीब था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा फिसलाकर अपने दाम के अंदर गिरफ्तार कर लेती। यूसुफ पैगंबर हैं, यूसुफ क्या है? पैगंबर हैं। और उलमा ने ये भी लिखा है तफासिर के अंदर, देख लीजिए रूहुल मानी, देख लीजिए तफसीर कबीर, देख लीजिए बाकी तफासिर, ये मुफ्ती शफी साहब की आप मारिफुल कुरान उर्दू के अंदर लिखी हुई है, इसको देख लें। अल्लाह ने बुरहान क्या अता की? अल्लाह अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब यूं देखा तो याकूब अलैहिस्सलाम ऊपर नजर आ रहे थे, अपना बाप उनको सामने दिखाई दिया, जिन्होंने उंगली यूं की हुई और इस तरह आंखें निकाल के कि खबरदार। अल्लाह अकबर। अब आदमी कितना ही गया गुजरा, घिसा फटा क्यों ना हो, अल्लाह अकबर, बाप के सामने कोई जुर्रत कर सकता है कि मेरा बड़ा पे देखते तो मैं कुछ कर रखता? नहीं, सवाल ही पैदे। अल्लाह फरमाते हैं, लौला रा बुरहान रब्बी, मेरी बुरहान आ गई और फौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में डाला। अल्लाह पाक ने क्या डाला? फरमाया, यूसुफ जो तेरे बस में है तू कर, फिर देख मेरी मदद तेरे साथ किस तरह शामिल हाल होती है। जुलेखा कहती, आज किधर जाएगा? बाहर जाएगा तो शलवार निकाल दूंगी, मैं कहूंगी मुझ पर हमलावर हो रहा था। तो जाएगा कहां से, किधर से जाएगा? मैंने तो 7 दरवाजे उनको ताले लगा के तुझे अंदर बंद कर दिए, मैं तो इस इंतजार में थी, किधर जाएगा? यूसुफ अलैहिस्सलाम उठे, दरवाजे की तरफ लपके, अल्लाह ने ताला तोड़ दिया, दरवाजा खुल गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां।
आगे देखा अजीज़ मिस्र खड़ा था। अल्लाह अकबर। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, ये तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो बड़ी बात है। हमारे हिंदुस्तान के हमारे उलमाए देवबंद के पास एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे हज़रत ख्वाजा मुश्की, उनको लोग कहते थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इस सदी के वली हैं। उनसे खुशबू आती थी, जिस महफिल में जाते खुशबू। लोगों ने कहा हज़रत आप कौन सी परफ्यूम, कौन सी मुश्क, कौन सी खुशबू अतर आप इस्तेमाल करते हैं कि आपके जसद अतर से अजीब किस्म की खुशबू की फवारें उठती हैं और बदली हुई खुशबू होती है रोज़ाना। रोने लग गए। उन्होंने कहा मेरे पास खुशबू के लिए क्या है, मुझे तो पेट भर के खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है इतनी। कहा फिर राज क्या है इसमें? कहने लगे तुम छोड़ते नहीं हो तो मैं राज तुम्हें बतला देता हूँ कि मैं जिस रास्ते से गुजर के जाता था, बड़े हसीन व जमील थे, एक औरत मुझ पर आशिक हो गई। उस औरत ने दम के बहाने, एक बूढ़ी औरत, ये बूढ़ियाँ बड़ी दलाल होती हैं, इसीलिए हज़रत मदनी ने फरमाया ये कंजर बूढ़ियाँ जो होती हैं ना, जो फिरती हैं गलियों में, ये औरतों की दलाल। हज़रत मदनी फरमाते हैं ये मर्दों से भी ज़्यादा घर के लिए ख़तरनाक होती हैं, ये बड़ी बदमाश होती हैं बाज़। तो उस एक बदमाश औरत को ख़रीदा, ख़रीद कर उसके ज़रिए उसने कहा जी मौली साहब किधर जा रहे हो, बुखारी सीने के साथ लगाई हुई है, ज़रा दम के लिए अंदर आ जाओ। उसने कहा तू एक दफ़े इसको ले आ। अंदर गए मौली साहब, तो कहाँ ना बच्चा था ना दम था, कुछ भी नहीं था। दरवाज़ा बंद हो गया, कुंडियाँ लग गई। कहने लगी क्या ख्याल है, मैं तो काफ़ी अरसे से, तो और तू मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा, बाहर जाएगा बेइज्जत हो जाएगा, मैं शोर मचाऊंगी कि मौलवी होकर दाढ़ी रख कर सूफी बनकर ये मुझ पर हमलावर हो रहा है और लोग तुझे इतने जूते मारेंगे, तेरे कपड़े उतारेंगे, तेरा मुंह काला करेंगे, तुझे गधे पे बिठाएंगे, तेरा सत्यानाश हो जाएगा। होता है या नहीं होता इस तरह? बोले ऐसा ही होता है ना, सत्यानाश हो जाएगा। तो जो मैं चाहती हूँ अगर वो करेगा, इज्जत बच जाएगी तेरी, मेरी भी हाजत पूरी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। जब इंसान का अज़म पुख्ता हो ना तो फिर खुदा मदद करता है। उन्होंने कहा ठीक है जी, अब तुम्हें बंद हो गया हूँ, बाहर जाता हूँ, बेइज्जत होता हूँ, तो इधर तू नहीं छोड़ती तो ठीक है, मुझे ज़रा वाशरूम जाने दो ताकि मैं फ़ारिग होके आ जाऊँ। वाशरूम में गए, रोना शुरू कर दिया, अल्लाह मैं क्या करूँ, जितना पखाना था पेशाब था सारा अपने जिस्म के ऊपर मल लिया, दाढ़ी भर गई पखाने के साथ, पलीती गिलाजत के साथ, मुंह भर गया, इधर उधर सारे कपड़े भर दिए। जब वापस आए औरत ने देखा, ओए पलीता तरक्के दे खबीसा, ये तो के कीता है, जल दफा निकल बार। इश्क तो इतना ही होता है ना, मोहब्बत इतनी ही होती है। जो लोग ख्वाहिश के परस्तार होते हैं ना, जुल जुल के ना के हाथ हो क्या, निकल गए बाहर। कहने लगे अल्लाह शुक्र है तेरा, तूने मेरी इज्जत बचा दी। जाकर मुंह धो लिया, कपड़े बदले, इस्तिग़फ़ार की, रास्ते को छोड़ा, तौबा किया। उस दिन के बाद मरते दम तक ख्वाजा मुश्की के पसीने में अल्लाह ने खुशबू पैदा कर दी। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, फरमाया तुम मुझे याद करो, मैं खुदा तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझे याद करने वाले बनो। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं तुम्हें याद करूंगा। तो बहरहाल अर्ज़ करने का कुरान करीम के आयात के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया तहवील किबला पर भी तुम अल्लाह का जिक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें काबा अता किया है, और इसी तरह दूसरे काबे से तुम्हारी जान छूटी, उस पर भी तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। और इसी तरह फरमाया हर बुराई के छूटने पर, हर नेकी के करने पर तुम्हें अल्लाह को याद करना चाहिए। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। और आगे फरमाया वशकुरूली वला तकफुरून, नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री न करो। वो नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या किताबों में लिखा है ना, तूफ़ान आ गया, जो लोग कश्ती में सवार हुए वो सारे के सारे बच गए, जो नहीं सवार हुए समेत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के सारे गर्क हो गए। नूह अलैहिस्सलाम के जाके देखा एक और चरखा चला रही है, अस्सलाम वालेकुम। नूह अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, वालेकुम सलाम। कहने लगी कौन है तू? कहा मैं नूह हूँ। कहा तू जो कहता था तूफ़ान आएगा, किधर है तेरा तूफ़ान, किधर है तेरी? ओ भाई तूफ़ान आ भी गया, लोग गर्क भी हो गए, इतना अरसा तुझे कोई पता नहीं। उसने कहा बेटा मैं तो चरखा चलाती हूँ, अल्लाह को याद करती हूँ। अल्लाह की तरफ से वही आई नूह अलैहिस्सलाम पर, नूह फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो मुझे याद करते हैं मैं उनको फरामोश नहीं करता, मैं उन्हें नहीं भूलता।
ये मेरे जिक्र के अंदर मुब्तला थी, अगरचे तेरी कश्ती में सवार नहीं हुई, मैंने इसके करीब भी तूफ़ान को नहीं आने दिया, मैं खुदा ने फरिश्तों की बाढ़ लगा के रख दी। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। एक और बात उलमा ने लिखी है, हदीस के अंदर आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला बंदे को याद करता है तो फिर बंदा खुदा का जिक्र करता है। पहले अल्लाह याद करता है, फिर बंदा खुदा को याद करता है, फिर खुदा बंदे को याद करता है। यानी बंदा एक मरतबा खुदा को याद करता है, खुदा बंदे को 2 मरतबा याद करता है। इसलिए फरमाया हर नेकी पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ये तूने मुझे नेकी की तौफीक दी है। तो फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा। वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री न करो। कुरान करीम के अंदर आता है दोस्तों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम जितनी भी मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे मैं नेमतों के अंदर और इजाफा करता चला जाऊँगा। वला इन कफरतुम, अगर तुम मेरे इनामात की नाशुक्री करोगे इन्ना अज़ाबी लशदीद, अल्लाह क्या फरमाते हैं इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर याद रखो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो बहरहाल इसीलिए फरमाया वशकुरूली वला तकफुरून। आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब शुक्र अदा करने का तरीका क्या है? ये नहीं कि ज़बान शुक्र है शुक्र है शुक्र है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, मदद तलब करो खुदा से सब्र के साथ और नमाज के साथ। सब्र भी करो और नमाज के साथ। कोई भी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, क्यों कि ये तहवील किबला का मामला आज तो हमें कुछ नहीं लगता, उस वक्त एक तूफ़ान खड़ा हो गया था। आज छोटी सी बात अगर किसी से हो जाए ना, कितना बड़ा तूफ़ान खड़ा हो जाता है। उस वक्त तहवील किबला पर एक तूफ़ान बपा हो गया था। तो अल्लाह फरमाते हैं इसलिए इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र भी करो और नमाज भी अदा करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और आगे फरमाया कि यहूदी यहाँ तक कि तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगे, उसमें शायद तुम्हारे लोग मारे भी जाएं, तो उनके मुतल्लिक़ क्या होगा? अल्लाह फरमाते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, मत कहो उन लोगों को जो मारे जाए अल्लाह के रास्ते में, उनको मुर्दा मत कहो। अमवात, वो मुर्दा नहीं है, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। आगे अल्लाह फरमाते हैं ये जन्नत आसान नहीं है, ये मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, प्रोपेगेंडे होते हैं, ये सारी साजिशें होती हैं। ये नहीं कि बैठे बैठे तुम्हें एयर कंडीशन के अंदर बैठे रहो और तुम्हें जन्नत मिल जाए, ना ना। अल्लाह फरमाते हैं फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ, अल्लाह ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें बिशैइम मिनल खौफ, खौफ के साथ जलजले आएंगे, तूफ़ान आएंगे, सैलाब आएंगे। अल्लाह फरमाते हैं वल जू, कात भी आएगा, भूख भी होगी, तंगदस्ती भी होगी, मकरूज़ भी होगे, और भी परेशानियाँ आएंगी। वनक्सिम मिनल अमवाल, माल भी कभी कम हो जाएंगे, कारोबार के अंदर नुकसान होगा। वल अनफुस, अमवात भी होंगी, मौत भी आ जाती है। आप देखें जिन घरानों में मौत आती है, बाज़ दफ़ा हंसते बसते रस्ते घरानों को वीरान करके रख देती है। अल्लाह फरमाते हैं वस्समरात, फरमाया ज़मींदारों के लिए, बागबानों के लिए फलों के अंदर भी कमी वाक़ हो सकती है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ये मिसालें देने के बाद वह बश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के। अब सब्र किस तरह किया जाए? फरमाया ये नहीं कि आदमी पहले रो 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 के ओ खुदाया तो को मैं ही थाया सा, ओ खुदाया तो को असी थाया सिया, अस्ता ही कारा सा, ओ फलाना है ये, फलाना है ये, फलाना है ये, करते 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 फिर आदमी जो रोंदा है ना, चीखते हैं चीखते हैं चीखते हैं, उसको सब्र आ गया है। इसको साबर, इसको साबर, साबर उसको कहते हैं। जो ही इत्तला मिली उसने क्या कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, गुलाम का काम ही अल्लाह तू मालिक है, अल्लाह औलाद भी तेरे कब्जे में, सांस भी तेरे कब्जे में, माल भी तेरे कब्जे में, बिल्डिंग को आग लग गई ये भी या अल्लाह तेरी थी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया वो भी तेरी थी, मार्केट में नुकसान हो गया या अल्लाह वो भी तेरी थी, या अल्लाह तू ही तू है। इसको सब्र कहते हैं। ये नहीं कि रो 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 के उठ गया फिर तो सब्र आ ही जुलता है, चुप हो गया आदमी, नहीं, इसको सब्र नहीं कहते। इसीलिए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वो बश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है किसके लिए? सब्र करने वाले। कौन से लोग? फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा,
फरमाया वो लोग जब उन्हें मुसीबत पहुँचती है, पहुँचते ही मुसीबत के क्या कहते हैं, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हम भी उसी की तरफ लौट कर, माल भी कसता सा अल्लाह का, मंज भी खुदा दिया सी, मार्केट भी खुदा दिया सी, दुकान भी खुदा दिया सी, गड्डी भी खुदा दिया सी, पुत्र भी खुदा दा सा, औलाद भी अल्लाह दिया सी, अल्लाह सुन देती भी आसी, चाकी दी उसकी शे आसी, अल्लाह मैं तुड़ी रजा थे राजिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसीलिए उलमा ने ये भी लिखा है तफासिर में, कोई चीज़ गुम हो जाए तो 7 मरतबा फ़ौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए, या वो चीज़ मिल जाएगी, या उसका बदल मिल जाएगा, या उसका अजर अल्लाह पाक ज़रूर अता फरमाएंगे। इसीलिए बाज़ लोग कोई इतला मिलती है कहते हैं कालू इन्नल, कालू नहीं कहना, कालू का माने उन्होंने कहा, कालू का क्या माने, उन्होंने कहा, उन्होंने नहीं कहा। इन्ना लिल्लाहि, मैं कहता हूँ, इन्ना हम कहते हैं, हम, इन्ना बेशक हम, लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, व इन्ना इलैहि राजिऊन, कालू इसका ऐसा नहीं है, कालू नहीं कहना, बल्कि क्या कहना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे अल्लाह पाक क्या क्या फरमाते हैं, जब ऐसा करोगे, सब्र करोगे, तो फिर क्या होगा, फरमाया उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से मेहरबानियाँ, अल्लाह की तरफ से रहमत, व उलाइका हुमुल मुहतदून, अल्लाह पाक फरमाते हैं यही लोग हिदायत याफ्ता हैं जिनके अंदर ये औसाफ पाए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कुरान की समझ दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।